नमस्ते प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक बार आप लोगों के लिए विलोम शब्द के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चंस लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो प्रैक्टिस सेट 1 के रूप में है। विलोम शब्द का प्रैक्टिस सेट 2 और 3 भी आएगा और हर एक में लगभग आपके 60 क्वेश्चंस को हम समाहित करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आलोक का विलोम शब्द है। अब इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताने हैं कि आलोक का जो विलोम शब्द है वो कौन सा है। पहला है अद्भुत, दूसरा अज्ञात, अंधकार या रात्रि। अब देखिए, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, तो इसका उल्टा क्या होगा, अंधकार। तो ऑप्शन आपका सी सही है। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। ज्येष्ठ कहते हैं बड़े को, तो ज्येष्ठ का विलोम क्या है। ऑप्शन आपके पास है कनिष्ठ, पूर्व, भूत, अजग। आपके मन में बिल्कुल उत्तर आ गए होंगे क्योंकि यह बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। तो ज्येष्ठ और इसका उत्तर है कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। प्रश्न नंबर 3, स्थावर का विलोम शब्द है। अब देखिए, स्थावर ऑप्शन है आपके पास सचल, चंचल, चेतन, जंगम। यदि आप लोगों ने पहले कभी सुना होगा तो आंसर आपके मन में आ गए होंगे। इसका उत्तर ऑप्शन डी है, जंगम। तो स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, गमन। गमन का विलोम शब्द। तो गमन और आगमन आप लोगों ने सुना होगा, तो आगमन और गमन, तो इसका ऑप्शन सी आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। मौन का विलोम शब्द। अब देखिए, मौन का मतलब होता है चुप रहना। तो एक तो है मुखर, एक है मौखिक, एक है मयंक और एक है विकार। तो मौन मतलब मन में चुपचाप। तो मुखर तो होता नहीं है, बिल्कुल अलग अर्थ देता है। मयंक भी नहीं होता, विकार भी नहीं होता। तो आपके लिए बच गए सिर्फ एक मौखिक। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वो आंसर बी है, मौखिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द का चयन करें। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। अब देखिए, ये हमने वाक्य लिया है। अब इस वाक्य में आपको क्या करना है कि अभिज्ञ का आपको विलोम बताना है। तो अभिज्ञ कहते हैं जो नहीं जानता है। तो सर्वज्ञ बिल्कुल नहीं होगा, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ या विज्ञ। तो अभिज्ञ और अनभिज्ञ लगभग जो है वो आपके बराबर ही हैं। तो आपके इसके उत्तर क्या हो सकते हैं, सर्वज्ञ होगा या अल्पज्ञ होगा या अनभिज्ञ होगा या भिज्ञ होगा। तो अभिज्ञ जो कुछ नहीं जानता और सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वो आपका ए है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। अब ये देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान वाक्य दिया है हमने। डायरेक्ट उत्तर ना करके वाक्यों में प्रयोग के माध्यम से भी कुछ प्रश्न हमने इसमें समाहित किए हैं, जो थोड़ा सा अलग प्रश्न के रूप में इसको खड़ा करता है। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता। अब देखिए, वर्ड क्या है, संपन्न, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसका उपयुक्त विलोम बताना है। तो संपन्न होता है जो सब कुछ जिसके पास है। तो आसन्न बिल्कुल नहीं होगा। विपन्न, निष्पन्न और संपन्न आपका लगभग पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो जो इसके सही आंसर हैं वो होगा विपन्न, ठीक है। बी आंसर आपका होगा, संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता है, ठीक है। तो जो रिक्त स्थान है उसमें आप विपन्न भरेंगे। प्रश्न नंबर 8, विस्तार का विलोम शब्द। अब देखो, विस्तार का मतलब होता है विस्तृत। तो लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप। तो हम लोग कभी कभी प्रश्न उत्तर में कहते हैं कि संक्षेप में बताइए और विस्तार में बताइए, ठीक है।
तो इसका डी उत्तर बिल्कुल सही है। विस्तार का अपोजिट होता है संक्षेप। प्रश्न नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। गरिमा का विलोम शब्द है। अब गरिमा क्या होता है? अब देखते हैं। अंधकार, जैसा आप लोग जानते हैं अंधकार बिल्कुल अलग अर्थ देता है। लघिमा, घृणा और नीचता। तो देखिए गरिमा जो है वो आपका अलग है। गरिमा कहते हैं गरिमामयी भाषा, मतलब है ना। तो अंधकार तो बिल्कुल नहीं होगा, घृणा भी नहीं होगा और नीचता भी नहीं होगा। तो गरिमा का होता है लघिमा। ओके, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका बी उत्तर है, लघिमा। क्लियर। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं हम। मौखिक का विलोम शब्द है। मौखिक मतलब मुख से जो बोला जाता है, और एक होता है लिखित मतलब लिख कर। मौखिक मतलब बोलकर और लिखित मतलब लिख कर। तो लिखित, कथित, पठित और लिखित। मौखिक तो ये होगा नहीं, पठित भी नहीं होगा, कथित मतलब क्या है। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, लिखित इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं हम लोग। अनाथ का विलोम शब्द। एक तो होता है अनाथ और एक होता है सनाथ। तो अनाथ जिसका कोई नहीं है और सनाथ जिसका सब लोग है। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वो है बी, सनाथ। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। अल्पज्ञ का विलोम। अल्पज्ञ मतलब जो थोड़ा जानता है। अल्पज्ञ क्या क्या होगा? जो सब कुछ जानता है। तो अवज्ञ नहीं होगा, अभिज्ञ नहीं होगा, कृतज्ञ नहीं होगा। कृतज्ञ होता है कृतघ्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है सर्वज्ञ। बी आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं। एक है सकारात्मक। सकारात्मक कहते हैं पॉजिटिविटी। इसका आपको विलोम बताना है। तो संभव तो होगा नहीं, निराशात्मक होगा नहीं, तो सकारात्मक, नकारात्मक। इसका आंसर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। सम्मुख मतलब सामने। तो सम्मुख का होता है विमुख। उत्तर इसका बी बिल्कुल सही है। उन्मुख, प्रमुख और अधिमुख अर्थ थोड़ा सा डिफरेंट देता है। प्रश्न नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। अथ मतलब होता है प्रारंभ करना। अथ का मतलब होता है शुरू करना। तो अथ का इति होगा। ठीक है ना। अथ श्री महाभारत कथा आप लोगों ने सुना होगा, ये जो है सो म्यूजिक सॉन्ग। तो अथ का इति। तो आपका जो उत्तर है वो बी बिल्कुल सही, सटीक आंसर है, सही है। अधा का मतलब होता है नीचे, अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, अंत का मतलब होता है जो है सो अंतिम। तो अथ और इति बिल्कुल इसका सही आंसर आपके साथ है। आइए प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। 16। उर्वर का विलोम। उर्वर कहते हैं उर्वरक। ठीक है ना। तो जमीन जो है एक उर्वर होता है और एक ऊसर होता है। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, ऊसर। ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोक का विलोम शब्द। तो थोक आपको पता है, थोक रेट पे जो लोग बेचते हैं। तो थोक का विलोम क्या होगा? परचून बिल्कुल नहीं, थाक नहीं, थोया नहीं या प्रयायिक। अब ये सारे हम लोग कह रहे हैं नहीं ही। तो इसका सही उत्तर क्या है ये आपको मन मस्तिष्क में लाने हैं। तो थोक जो होता है वो थोक भाव आप लोगों को पता ही है, लेकिन इसका जो हो सकता है उसका जैसे कि हम लोग बोलते हैं खुदरा। क्या बोलते हैं? खुदरा या फिर फुटकर। ये इसके दोनों विलोम हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर सही जो उत्तर हो सकता है वो परचून, थाक, थोया होगा नहीं। आप पर्यायिक के साथ जा सकते हैं, डी ऑप्शन। या फिर इसका जो सबसे सटीक इसका आंसर है वो आप लिख लीजिए खुदरा। ठीक है ना। थोक और खुदरा। ओके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। भूषण का विलोम शब्द। तो भूषण, भूषण कहते हैं विष्णु तो होगा नहीं, भूष्क भी नहीं होगा, दूषण, भूषण होता है दूषण, दूषण सी इसका, दूषण भूषण। ठीक है। तो सी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। अवनी। अवनी का विलोम क्या होता है? तो आसमान, आकाश, अंबर और गगन। अब यहाँ पर देखिए कि ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं। गगन भी, अंबर भी, आकाश भी और आसमान भी। अवनी कहते हैं पृथ्वी को। तो अवनी, अंबर
ठीक है ना। आकाश का होता है पाताल, आकाश का होता है पाताल, जैसे कि आप लोगों ने सुना है। आसमान का पृथ्वी, अंबर का अवनी, गगन और अंबर। तो इसका सही जो आंसर है वो बिल्कुल आंसर आप सी कर सकते हैं, अंबर, अवनी, अंबर। ठीक है, 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हेय, हेय का विलोम बताना। हेय का मतलब होता है जो निकृष्ट भाव से जिसको हम देखते हैं, है ना, हेय स्थिति में। तो इसका क्या हो सकता है? हास्य नहीं, क्योंकि हंसना होता है। हार, हार भी नहीं, पहनने वाला होता है। हेय, ग्राम्य और ग्राह्य, ये हेय है। तो कहने का मतलब है कि जिसको घृणित रूप में हम लोग देखते हैं। तो हेय का मतलब दा छोड़ना, और ग्राह्य मतलब लेने योग्य है, और हेय छोड़ने योग्य है। तो इसका उत्तर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 21। मृदुल, मृदुल कहते हैं सॉफ्ट को, तो मृदुल का हो सकता है कठोर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कठिन, खराब, रुक्ष थोड़ा सा अलग अर्थ देता है। ऋणात्मक, प्रश्न नंबर 22। ऋणात्मक है तो ऋणात्मक का जो अपोजिट होता है वो होता है धनात्मक। ऋण और धन आप लोगों ने सुना होगा। तो 22 का आंसर आपका ए है। प्रश्न नंबर 23। कलुष, कलुष का विलोम शब्द है, इसमें से कौन कौन से आपको बताने हैं। तो पहला ऑप्शन तो है अकलुष, दूसरा है निष्पाप, तीसरा है निष्कलुष और चौथा है निष्करुण। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन रखे हैं इसमें से कलुष का विलोम शब्द नहीं है, ऐसा यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये तीनों ही आपके कलुष के विलोम शब्द हैं। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? कलुष का विलोम शब्द इस बीच में लिख लीजिए, नहीं है। ठीक है, तो नहीं कौन सा है? वो आपके हैं डी ऑप्शन। तो हम लोग जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, राइट आंसर डी है। कलुष का विलोम बहुत जगह देखने को मिल जाते हैं, और कलुष भी, मैंने बहुत सारे प्रश्न देखे हैं जिसमें ऑप्शन निष्पाप भी दे देता है। कलुष का विलोम निष्पाप। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगर यहाँ पर तीनों में से अगर आपका कोई भी एक ऑप्शन लेता है तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर इसका बेस्ट अगर आंसर देखा जाए तो बी है। ठीक है, यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? चिरंजन, चिरंजन का विलोम बताना है। तो एक ऑप्शन है अलौकिक, लौथिक, तो लौथिक तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, और नैसर्गिक होता है, यहाँ पर क होता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो जो इसका सही आंसर है एग्जैक्ट, वो आंसर आपका सी के साथ जाएंगे। चिरंजन का विलोम शब्द नश्वर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25। सन्यासी का विलोम शब्द, तो एक तो होता है गृहस्थ और एक होता है सन्यास। ठीक है ना, तो अगर सन्यासी अगर लिखा है, ठीक है ना, सन्यासी, तो आपके जो आंसर होंगे वो क्या होगा? गृहस्थी होगा। तो यहाँ पर थ में बड़ी ई की मात्रा लगा लीजिए। लेकिन अगर सन्यास है, अगर ये चीज़ नहीं है तो गृहस्थ होगा। तो ये जो यहाँ पर सटीक आंसर है वो आपका सी आंसर के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर 26। स्वकीय का विलोम शब्द है। अब ये चार ऑप्शन आपके पास में है, स्वकीय का विलोम शब्द क्या है? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय या परकीय। तो स्वकीय का होता है परकीय। ठीक है, तो आंसर आपका डी बिल्कुल सही है, या नहीं होगा। ठीक है, इसको एक डंडा काट लीजिए, य होगा। क्लियर? तो आपका जो आंसर सही है वो डी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। एकाधिकार का विलोम शब्द, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है? तो पहला ऑप्शन आपके पास में है अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार या परमाधिकार। तो जिसका सही आंसर है वो बिल्कुल है बी ऑप्शन सटीक, एकाधिकार का विलोम सर्वाधिकार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28। श्री गणेश का विलोम शब्द, तो श्री गणेश कहते हैं प्रारंभ करना और इति श्री कहते हैं खत्म करना। तो आपका जो सही आंसर है वो सी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29। आकर्षण, आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो देख लीजिए, यहाँ आकर्षण है और आकर्षण का आकृष्ट नहीं, विकर्षण बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इसका भी सही है, आकर्षण का ऑपोजिट होता है विकर्षण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30। अल्पसंख्यक, तो हम लोग और आप लोग यूज तो बहुत बार वर्ड कर ही लेते हैं, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। अब यहाँ पर खोजिए कि बहुसंख्यक है कहीं, तो बहुसंख्यक बी ऑप्शन है आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, उपमान का विलोम शब्द है। तो उपमान, उपमान का क्या होता है? उपमेय। आपने अलंकार में पढ़ा होगा उपमान उपमेय। तो उपमान, अब देखिए यहाँ पर उपमेय कहीं है, अन्वय, व्यतिरेक, अतुल, उपमेय। तो बिल्कुल आंसर जो आपका है वो डी आंसर है, उपमान का उपमेय होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 32 की ओर चलते हैं। तो 32 जो है मंद। तो मंद कहते हैं, देखिए यहाँ पर सुस्त, ये तो पर्यायवाची हो गया। द्रुत का मतलब होता है, ठीक है, तीव्र होता है, ठीक है। शीघ्र, शीघ्र भी जल्दी होता है। और त्वरित, तो मंद का यहाँ पर त्वरित आप एग्जैक्ट कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर जो आपका है वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, सूक्ष्म। तो सूक्ष्म का अदृश्य तो होगा नहीं, दृष्टव्य भी नहीं होगा, निश्चित भी नहीं होगा। जो सही आंसर है वो आपका डी है, स्थूल। सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल होता है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 34, अधुनातन का विलोम शब्द है। अधुनातन, ऑप्शन आपके पास में है प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन या विगतकालीन। तो इसका सही आंसर है अधुनातन का होगा पुरातन। सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सृष्टि। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो सृष्टि तो कहते हैं जो सृजन करना, उत्पन्न करना। तो सृष्टि का क्या होगा? प्रलय। ठीक है, तो आपका आंसर जो एग्जैक्ट है वो बी है। हमने ऑप्शंस जो रखे हैं थोड़े थोड़े से आपके करीब तो है ही, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, निम्न में से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो विपरीतार्थक नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या कह रहा है, निम्न में जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है। अब देखिए पहला आय का व्यय बिल्कुल सही आंसर है, सरल का कठिन बिल्कुल सही है, गुरु का लघु बिल्कुल सही है, धर्म का देखिए यहाँ पर अधम लिखा है। तो यहाँ पर धर्म का अधम नहीं होता बल्कि अधर्म होता है। ठीक है, धर्म अधर्म। तो आपका जो इसका सही आंसर जो कह रहे हैं नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, अति का विलोम शब्द क्या है? तो अति, अति का मतलब होता है ज़्यादा, तो कम तो होगा नहीं, अल्प भी नहीं, नगण्य भी नहीं। तो जो एग्जैक्ट इसका आंसर है अति का होगा न्यून, कम। ठीक है, तो इसका आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव का विलोम शब्द क्या होता है? तो सजीव, माया तो होगा नहीं, जगत भी नहीं होगा, अज्ञान भी नहीं होगा। तो आपका सही क्या है? सजीव का निर्जीव होता है। ठीक है, तो आपका आंसर ए है। अगले देखते हैं प्रश्न नंबर 39, क्या कह रहा है 39, बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? बहिरंग, तो हम लोगों ने सबने सुना अंतरंग और बहिरंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है रंगारंग, जल तरंग, राग रंग। तो ये सब बिल्कुल अलग है। आपका जो सही आंसर है वो ए है, अंतरंग का क्या होता है? बहिरंग होता है। आइए प्रश्न नंबर 40 की ओर चलते हैं। अनागत का विलोम शब्द, क्या पूछ रहा है? अनागत का विलोम शब्द। तो आगत का अनागत होता है, तो वर्तमान तो होगा नहीं क्योंकि भूत का वर्तमान होता है, भूतकाली का अलग है, विगत भी नहीं होगा। आगत का क्या होगा? अनागत। आगत का विगत भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है? आगत का अनागत। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41, उत्तम का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तम का होता है निकृष्ट नहीं, विकृत नहीं, अधम बिल्कुल सही। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है? सी, उत्तम का अधम होता है। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन नंबर 42, नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? तो एक होता है सरस, ठीक है, और एक होता है नीरस। तो सरस का क्या हो गया? नीरस हो गया। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढेंगे, आपके मन मस्तिष्क में बिल्कुल आंसर आ गया होगा, सरस का नीरस। आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न जो है वो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, और उसी प्रश्नों को मैं अपने प्रश्न सेट में, प्रैक्टिस सेट में मैं इसको समाहित करता हूं। तो यह एक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा
और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो एक तो होता है मुख्य मतलब मेन, और एक होता है गौण। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, गौण और मुख्य। प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं हम। महान का विलोम शब्द क्या होता है? तो एक होता है महान और एक होता है क्षुद्र। तो अल्प होगा नहीं, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, नगण्य का मतलब बिल्कुल अनुचित का अनुचित होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, क्षुद्र। महान का विलोम शब्द रूप क्या है? क्षुद्र। प्रश्न नंबर 45 की ओर चलते हैं। धनवान का विलोम शब्द रूप क्या होता है? तो अकिंचन नहीं, किंकर नहीं, कंचन नहीं, धनाढ़ नहीं। तो धनवान, तो धनवान का क्या हो सकता है? तो धनाढ़ तो धनवान से रिलेटेड ही है, इसलिए विलोम नहीं होगा। कंचन कहते हैं सोना को, किंकर होगा नहीं, इसलिए बिल्कुल आंसर आपका ए है, अकिंचन। ठीक है, धनवान भिखारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 46, उद्धत शब्द है आपका, उद्धत का विलोम शब्द रूप क्या है? तो उद्धत कहते हैं स्वभाव से रिलेटेड है, तो कहते हैं ना उद्धत स्वभाव का है। तो सौख्य तो होगा नहीं, उत्तम का अधम होता है, कोमल का कठोर होता है, तो बच गया बी, सौम्य का होता है उद्धत। क्वेश्चन नंबर 46 क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 47, मूक का विलोम शब्द क्या है? अब देखिए, मूक होता है जिसको हम बोलते हैं गूंगा, ठीक है। तो गूंगा का तो बहरा हो जाता है, लेकिन मूक का मतलब होता है और कम बोलने वाला, वाचाल, वाचाल होता है बहुत बोलने वाला। तो आपका बिल्कुल जो आंसर सही है वो डी आंसर है, मूक का वाचाल। ठीक है, नेक्स्ट 48 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अर्वाचीन, तो अर्वाचीन हम आपने बहुत बार पढ़ा होगा, प्राचीन का होता है अर्वाचीन, लेकिन हमने पहला वर्ड ना लेकर के सेकंड ले लिया। जैसे राम सीता कहते हैं ना, तो हमने सीताराम बोल दिया। तो अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन होता है। तो यहां पर खोजिए कि प्राचीन ऑप्शन है आपके पास, यस है, सी ऑप्शन है। तो बिल्कुल राइट आंसर है सी। नूतन का पुरातन होता है ना, नूतन का पुरातन होता है, प्राचीन का अर्वाचीन हो गया, नवीन का प्राचीन हो गया। तो ऐसे भी हम लोग देख लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 49, मानव का विलोम शब्द। तो मानव, अब देखिए यहां पर पुरुष का तो स्त्री होता है, राक्षस का क्या होगा? दैत्य और राक्षस दोनों सेम ही वर्ड है। दैत्य का देव होता है, तो मानव का क्या होगा? दानव। तो आंसर आपका क्या हो गया सही? ए, मानव का विलोम शब्द दानव है। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 की ओर चलते हैं। शोषक का विलोम शब्द बता रहे हैं। तो शोषक मतलब होता है जो शोषण करता है। ठीक है, तो शोषित और शोषक तो लगभग सेम ही है, इसलिए विलोम होगा नहीं। पोषक, बिल्कुल सही बात है, आंसर जो आपका सटीक है वो बी है, शोषक का पोषक। एक तो पोषण करता है और एक शोषण करता है। ठीक है, तो शोषक का विलोम शब्द हो गया पोषक। अगले प्रश्न नंबर पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछ रहा है? कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ उसको कहते हैं जो आपको कोई काम आता है और उसके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं। ठीक है ना, थैंक यू बोलते हैं। तो कठिन नहीं, कृपण, कृपण तो कंजूस को बोलते हैं। कृतघ्न, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका सी, कृतज्ञ का क्या होता है? कृतघ्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52, विपत्ति का विलोम शब्द बता रहे हैं। विपत्ति, ठीक है ना, विपत्ति मतलब दुख। ठीक है, तो यहां पर देखिए समृद्धि तो होगा नहीं क्योंकि यह धनवान से रिलेटेड है। आपत्ति, विपत्ति, संपत्ति भी संपत्ति से। हर्ष का मतलब होता है हर्ष और दुख, ऐसा है। तो विपत्ति का क्या होगा? संपत्ति विपत्ति, ऐसा हम लोग बहुत बार ऑपोजिट में लेते हैं। तो यहाँ पर आपत्ति विपत्ति भी हो जाता है। आपत्ति है, विपत्ति है, संपत्ति है, विपत्ति है। देखिए बहुत क्लोज हमने यहाँ पर रखा हुआ है, बहुत ही क्लोज ये है। तो इसलिए हमको बहुत ही ध्यान से इसका करना है कि इसका क्या हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चन में अगर नहीं समझाए तो हम क्या करते हैं, जो आपके हिसाब से नहीं होगा इसको कट कर लेते हैं। तो विपत्ति का समृद्धि हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप इसको क्रॉस कर लीजिए। हर्ष, हर्ष तो होता है दुख। आपत्ति विपत्ति, और आपत्ति है कोई या विपत्ति है, संपत्ति विपत्ति, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर जो सबसे ज्यादा क्लोज है वो क्या हो सकता है? आपत्ति विपत्ति। तो सी आंसर हम इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। प्रश्न नंबर 53, अनुराग का विलोम। अनुराग का क्या होता है? विराग। अब देखिए यहाँ पर वैराग्य होगा नहीं,
राग होगा नहीं, और वीतराग कुछ होता नहीं है, इसलिए आंसर आपका क्या हो गया? सी, अनुराग का विराग। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 54, दक्षिण का विलोम शब्द। अब देखिए पूरब का क्या होता है, पूरब है और पश्चिम है, तो पूरब का तो हो गया पश्चिम, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और दायां कुछ होता नहीं, बच क्या गया? वाम। तो ऑप्शन इसका क्या है? सी बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा वाम और दक्षिण, ठीक है? तो वाम कहते हैं लेफ्ट को और दक्षिण कहते हैं राइट को, तो ये चीज़ मुझे समझाना था। तो दक्षिण का बिल्कुल आंसर क्या सही है? सी आपका वाम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। आशा का विलोम शब्द क्या है? तो आशा सबको पता है आप लोगों को, निराशा, आशा निराशा, हताशा होगा नहीं, ना उम्मीद होगा नहीं, दुराशा नहीं होगा, इसलिए आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर है, आशा निराशा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56, मोक्ष का परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? परोक्ष कहते हैं पीठ पीछे, ठीक है ना? तो परोक्ष का क्या होगा? स्थूल तो होगा नहीं, क्योंकि स्थूल तो हमने किया था सूक्ष्म का, द्रष्टव्य अलग चीज हो गया, परोक्ष का अपरोक्ष होता है, अपरोक्ष का प्रत्यक्ष, ठीक है ना? तो कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो परोक्ष का अपरोक्ष ये इसके साथ जाएंगे, लेकिन परोक्ष का प्रत्यक्ष भी बहुत जगह होता है, लेकिन अपरोक्ष इसका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 57, उपेक्षा का विलोम शब्द। उपेक्षा है ना, एक होता है उपेक्षा और एक होता है अपेक्षा, इसी में अ जोड़ दीजिए और पेक्षा ऐड कर दीजिए, तो उपेक्षा का अपेक्षा। तो लेकिन यहां पर देखते हैं कि क्या है, ये देखिए ऑप्शन आपके पास में एक है परीक्षा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, परीक्षा तो अलग चीज होती है। उत्प्रेक्षा ये अलंकार होता है, लौकिक का लौकिक होता है, तो ये सारे गलत हो गए, तो उपेक्षा का क्या ऑप्शन बच गया? बी। तो आपका उपेक्षा का जो अपेक्षा है वो बिल्कुल राइट आंसर है, और इसके साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, तो 58 कह रहा है कि पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है? पाश्चात्य, पाश्चात्य को इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न। प्रतीची होगा नहीं, क्योंकि प्रतीची कहते हैं वेस्ट, वेस्ट कहते हैं पश्चिम को, प्राची कहते हैं पूर्व को, तो ये दो पौर्वात्य और प्रत्यक्ष। तो देखिए यहाँ पर बहुत क्लोज हमने ऑप्शन रखे हैं, तो पाश्चात्य का जो आंसर है वो क्या होगा? बिल्कुल हम लोग सी के साथ चलेंगे, और सी जो है वो पाश्चात्य का पौर्वात्य, सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। प्यारे दोस्तों, हमने इस सेट में जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि टॉप 60 क्वेश्चन रखा है, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना हो और छोटा भी ना हो, जिससे हमें तैयारी के लिए दोबारा बार बार किसी एक वीडियो से दूसरे वीडियो में जाना पड़े। तो हमने ठीक ठाक रखा है आधा घंटा का वीडियो के आसपास, कि जिससे अच्छे से आपका जो है सो वर्ड की प्रैक्टिस हो जाए। तो नेक्स्ट है शाश्वत। तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत कहते हैं हमेशा, ऑलवेज, है ना? ऑलवेज शाश्वत का अभिप्राय है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसका अपोजिट क्या होगा? तो एक तो सदैव है, सदैव कहते हैं हमेशा को, तो ये तो लगभग सिमिलर हो गया, इसलिए ये होगा नहीं। अनस्वर, नस्वर, अनस्वर ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है, और रहस्यमय तो बिल्कुल नहीं होगा। तो शाश्वत का बहुत जगह आंसर आपका सी नश्वर है, लेकिन नश्वर और अनश्वर भी एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो शाश्वत नश्वर। ठीक है, नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं, विलोम शब्द की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जो इस सेट का लास्ट प्रश्न है, हर्ष। हर्ष इससे बहुत बार आपके ऑप्शंस में आए हैं। तो विषाद, दुख, वेदना और खेद। तो खेद तो होगा नहीं, वेदना भी नहीं होगा, क्योंकि वेदना दुख लगभग एक ही जैसा है, खेद भी है, लेकिन हर्ष का जो एग्जैक्ट ऑपोजिट है वो है विषाद। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है? डी, एग्जैक्ट राइट आंसर आपका डी है। तो हर्ष का हो गया विषाद। प्यारे दोस्तों, हमने इस तरीके से आपके साथ 60 प्रश्न का अभ्यास किया है, जो प्रैक्टिस सेट 1 के रूप में है, पार्ट 1 है ये, और इसके साथ हम लोग जरूर पार्ट 2 करेंगे, जो आपके साथ में कल शाम को ज़्यादा उम्मीद है मैं लेकर के आऊँगा। और पार्ट 3 पार्ट 4 में आपके साथ सिर्फ विलोम शब्द एक
कोश के रूप में अर्थात डिक्शनरी के रूप में मैं लेकर के आऊँगा, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक 20 से 25 मिनट में बहुत सारे आप वर्ड का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी परीक्षा में यह जरूर आपके पेपर में आपको सहायता करेंगे। आपसे अनुरोध है कि यह चैनल दूसरे दोस्तों तक आप शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।